अत्याचारी बहू, कलाकार सास। स्नेहा पूरा दिन ऑफिस में काम करने के बाद शाम को घर वापस आती है तो मिंटू को खेलते हुए देखकर गुस्से में अपनी सास के पास जाती है, जो अपने कमरे में पेंटिंग कर रही होती है। ये सब क्या है मम्मी? आप कम से कम मिंटू को तो सुला सकती हैं। बस हर टाइम पेंटिंग ही करती रहती हैं, कुछ काम नहीं करना होता। बेटा, मैंने खाना बना दिया है, फिर पेंटिंग करने लगी तो समय का पता नहीं चला, वरना मिंटू को भी सुला देती। ओहो, तो अब नौटंकी शुरू। एक तो मैं आपके इन चोचलों से ना दुखी हो गई हूँ। जब आज तक इस पेंटिंग से कुछ उखाड़ नहीं पाई तो अब आगे क्या कर लेंगी आप? बहू के ताने सुन सीधी सादी सास रंग साइड रख के घर के काम करने लगती है और रात को दोबारा पेंटिंग करने लग जाती है। इसी तरह दिन बीतते हैं और एक शाम स्नेहा की सहेलियां उसके घर आती है, जहां उनकी नजर सास की बनाई पेंटिंग पर पड़ती है। अरे वाह स्नेहा, तेरे घर में पेंटिंग तो एक से बढ़कर एक टंगी हुई है। आखिर हमें भी बताओ, कहाँ से खरीद कर लाती हो? और भाई मैडम, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती है तो कितनी भी महंगी पेंटिंग खरीद ही सकती है ना। वो बात तो सही है, लेकिन ये बेकार पेंटिंग ना मेरी सास ने बनाई है। क्या? तुम्हारी सास ने बनाई है? वैसे ये बेकार नहीं, फैबुलस है। अरे तुम तो बहुत लकी हो कि एक आर्टिस्ट सास मिली है। आर्टिस्ट नहीं, आलसी। बस काम से बचने के लिए ये सब करती है और मुझे ऑफिस, घर, बच्चे सबका काम अकेले करना पड़ता है। अरे भाई वो तुम जानो, लेकिन एक बार फिर बोलूंगी, तुम्हारी सास बहुत टैलेंटेड है, तुम्हें तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। इसकी कुछ देर बाद अपनी बातें और खाना पीना करके सहेलियां तो वहां से चली जाती, लेकिन स्नेहा उनकी बातों को सोचते हुए सास के कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो पेंटिंग कर रही होती है। पता था आप यहीं कैनवस काला करते हुए मिलेंगी। आज के बाद मुझे घर में आपकी बनाई कोई पेंटिंग टंगी हुई नहीं दिखनी चाहिए। अरे, पर क्यों बेटा? वो मेरा स्टैंडर्ड खराब कर रही हैं। ठीक है, तो मैं सब अपने कमरे में रख लूंगी। सास अपनी सारी पेंटिंग हटाकर उन्हें अपने कमरे में रख लेती है। अब सास सिर्फ अपने कमरे में बैठी पेंटिंग करती है और उन्हें वहीं रख देती है। इसी तरह दिन और उनके साथ महीने बीत जाते हैं और सास का जन्मदिन आता है, जिस पर स्नेहा उन्हें साड़ी गिफ्ट करती है। हैप्पी बर्थडे मम्मी, ये आपका गिफ्ट। बताइए और क्या चाहिए? मुझे तो बस पेंटिंग करके ही सुकून मिलता है। ठीक है, बस शाम को ना मैंने एक पार्टी रखी है। ये साड़ी पहनकर उसमें आ जाना, और अगर कोई बढ़िया पेंटिंग हो तो उसे हॉल में भी टांग सकती हैं आप। स्नेहा की बात सुन उसकी सास खुशी से एक सुंदर पेंटिंग लाकर हॉल में टांग देती है, जिसके बाद वो पूरा दिन पेंटिंग करने में बिता देती है। शाम को अजय के घर वापस आते ही वो अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ, कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। बेटे की आवाज सुन जल्दी में वो जैसे ही पेंच टेबल पर रखती है तो वो बहू ने दी नई साड़ी पर गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर बहू को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगी। इतनी देर में अपनी माँ को आवाज लगाते हुए अजय कमरे में ही आ जाता है, जिसके पीछे पीछे स्नेहा भी वहां आ जाती है। अरे माँ, यहाँ हो। देखो मैं तुम्हारे लिए कितने सारे रंग लाया हूँ। अब तुम जितनी चाहे उतनी पेंटिंग करते रहना। आज वैसे भी मम्मी ने पूरा दिन पेंटिंग ही की है। वैसे मम्मी वो साड़ी कहाँ है? मुझे अजय को दिखानी है। स्नेहा की बात सुन सास घबराहट में हड़बड़ाने लगती है, जिसे देख स्नेहा को कुछ अजीब लगता है तो वो उन्हें सामने से हटाकर जैसे ही पीछे टेबल पर रखी साड़ी पर रंग गिरा देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। ओ तेरी! आपने तो मेरी इतनी महंगी साड़ी की कुछ ही घंटों में ऐसी तैसी कर दी। बस बहुत हुआ, अब इस घर में कोई पेंटिंग नहीं होगी। अरे स्नेहा, एक साड़ी ही तो है, रहने दो ना, वैसे भी रंग हट जाएगा। हाँ हाँ, हटेगा। साड़ी के साथ इस घर में रखा सारा रंग हटेगा। ऐसा बोलकर स्नेहा वहां रखे सारे रंग उठाकर उन्हें कचरे में फेंक देती है।
कुछ घंटों में पार्टी शुरू होती है और स्नेहा के बॉस घर आते हैं। जहां पहुंचते ही सबसे पहले उनकी नजर हॉल में टंगी सास की बनाई पेंटिंग पर पड़ती है। स्नेहा, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें पेंटिंग्स का भी शौक है। ओ नहीं नहीं, ये तो मेरी सास ने बनाई है, जिसे मैं जल्दी जल्दी में उतारना भूल गई। सॉरी सर, आप जैसे पेंटिंग एक्सपर्ट और लवर को ऐसी पेंटिंग देखनी पड़ी। अरे नहीं नहीं, वैसे तुम्हारी सास कहाँ है? बॉस के पूछने पर स्नेहा सास को वहां बुलाती है। मैडम, मैं आपको बता नहीं सकता कि आपके हाथों में कितनी खूबसूरती है। क्या आप प्लीज ये पेंटिंग मुझे बेच सकती हैं? मैं इसके लिए आपको मार्केट प्राइस से एक ज्यादा, मतलब 10 लाख देने को तैयार हूँ। बॉस की बात सुनकर स्नेहा और उसकी सास दोनों हैरान रह जाते हैं। हाँ, बॉस, मम्मी कोई आर्टिस्ट नहीं है और ना ही ये पेंटिंग इतने के लायक है। स्नेहा, जब किसी चीज की समझ ना हो तो उसके बारे में बोलना नहीं चाहिए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी सास इतनी टैलेंटेड है। जी बेचना क्यों, ये हमारे परिवार की तरफ से आपके लिए तोहफा समझ लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा करके मैं कला के इंसल्ट नहीं करना चाहता। बॉस तुरंत 10 लाख का चेक स्नेहा की सास को देकर पेंटिंग लेकर वहां से चले जाते हैं। ये सब देख स्नेहा की आंखें खुली की खुली रह जाती है, जिसके बाद वो पैसों के लालच में ही सही अपनी सास और उनकी पेंटिंग को सपोर्ट करने लगती है और देखते ही देखते वो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन जाती हैं।